सर मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ सर। मैं आरएस की तैयारी में सर समय का सदुपयोग कैसे करूँ? समय मेरा मिलता नहीं है सर। मतलब पढ़ता हूँ सर, समय की रहते हैं सर। समय का सदुपयोग कैसे करूँ सर? मतलब टाइम कैसे बचाऊँ सर, सारे सब्जेक्ट पढ़ सकूँ आरएस के? अगर मैं प्रैक्टिकल बात कहूँ तो समय आपको मिलेगा तभी तो आप सदुपयोग करोगे। जब आप तैयारी के लिए शुरू कर दिए कि मुझे आरएस बनना है, जी सर। जब सोते जागते उठते बैठते आपको एक ही चीज दिखती है, मुझे आरएस बनना, आरएस बनना। जी तो सर। समय तो उसी में जाना चाहिए ना। उसके अलावा अगर दिमाग कहीं चलता है तो आपका वो टारगेट है ही नहीं। अच्छा सर। डू योर फोकस ऑन योर टारगेट, कि मेरा फोकस आरएस बनना है, एसडीएम बनना है, टॉपर बनना है। जी तो सर। उसी में फोकस, रात दिन उसी में सोचे। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, कहीं आपने यूट्यूब में देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा कि कुछ बच्चे सुबह से लेकर शाम तक एक ही चीज, जुनून, जहां जुनून आता है तो वहां एक ही फोकस दिखता है, एक ही टारगेट दिखता है। चिड़िया, कहते हैं ना, अर्जुन की तीर, चिड़िया की आंख। और मैं तो कहता हूं आप नए जमाने के अर्जुन हो, चिड़िया की आंख नहीं, आंख के अंदर जो रेटिना है वो आप देख रहे हो। सर। तो बेहतर है सदुपयोग के मामले में ये है कि अभी तक जो आप टारगेट बनाते हो पढ़ने का, 2 घंटे, जी सर, ये पढ़ूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा, आप उसकी बजाय ये करें ना कि मैं टॉपिक, हिस्ट्री का टॉपिक है जैसे गुप्त साम्राज्य, तो गुप्त साम्राज्य को मैं पढ़ूंगा, जितना समय लगेगा मैं उसको पढ़ूंगा। अब 2 घंटे में आप बोले गुप्त साम्राज्य पढ़ूंगा, 2 घंटे में आपको समझ में नहीं आता। जब तक रिदम बनता है तब तक आपका दिमाग कहता है मेरे 2 घंटे का समय था, अगला 2 घंटे मुझे किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना है। जी सर। तो ये जो बेसिकली जो बच्चे करते हैं कि 2 घंटे ये पढ़ूंगा, उसके बाद 1 घंटा पढ़ूंगा, तो डिवाइड मत कीजिए, टॉपिक को डिवाइड कीजिए। टॉपिक को गुप्त साम्राज्य, उसके बाद खत्म होगा तो मैं मौर्य साम्राज्य पढ़ूंगा, मौर्य होगा तो एंशियंट हिस्ट्री में ये पढ़ूंगा, फिर मॉडर्न पढ़ूंगा। ये टॉपिक के अनुसार वर्क कीजिए, न कि समय के अनुसार। टॉपिक के अनुसार अपने टाइम को बाउंडेशन कीजिए, फिर आपको अच्छा लगेगा। और टॉपिक को बांट दीजिए, न कि समय को मत बांटिए, टॉपिक को बांट दीजिए, ताकि टॉपिक खत्म होता है ना तो आपको ये पता लगता है कि आपकी मंजिल कहाँ कहाँ आप पहुंच रहे हो। वरना 2 घंटे अगले दिन वापस वही, फिर अगले दिन वापस वही रूटीन में। बेहतर है कि आप अपने टॉपिक को बांट कर अपने समय का सदुपयोग कीजिए, बेहतर। सर जैसे आपने बताया हिस्ट्री में 2 घंटे पढ़ रहे सर, हिस्ट्री में क्या है सर, पढ़ तो लेते हैं सर, हिस्ट्री में सर आज पढ़ा कल भूल जाते हैं सर, वापिस क्या है उसको डिवाइडेशन करके ही पढ़ा, लेकिन सर हिस्ट्री में सर भूलने की सर वो ज्यादा रहता है सर। हर चीज स्टोरी के बाद स्टोरी, किसी की स्टोरी सुन ली बाबर की, उससे पूरी स्टोरी पढ़ ली सर, उसकी 3-3 4 किताब पढ़ ली, प्रकाशन की अलग अलग पढ़ ली, लेकिन सर वो फिर भूल जाते हैं सर। मैं इसका एग्जाम्पल आपसे देता हूँ। अगर आपसे पूछूं आपका जन्म तिथि बता दोगे? अगर आपसे पूछूं 10वीं कब की बता दोगे? आपसे पूछूं 12वीं कब की आप बता दोगे? वही तो हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री को अपने आप के साथ कोरिलेट कीजिए। जैसे बाबर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उसके बाद पहला युद्ध उसने कब किया, सेकंड युद्ध कब किया, थर्ड कब किया, उसको देखिए, उसको एक बार याद कर लीजिए, उसके बाद उस तारीख को तो भूल जाइए। जी सर। बस उसका जो रिदम है कि किसके समय हुआ, आपको ये पता होना चाहिए कि एक लाइन ये है, उसको छोटा करना बड़ा करना तो डिपेंड करता है उसकी पास वाली लाइन पे डिपेंड करता है कि वो लाइन, अगर इस लाइन को छोटा बड़ा करना है तो पास में छोटी लाइन खींच दी तो बड़ा हो गया, अगर इस लाइन को छोटा करना है तो पास में एक बड़ी लाइन खींच दीजिए, वो छोटा हो जाएगा। अच्छा सर। उसी तरह अगर आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, जी सर, तो बार बार उसी चीज को बार बार पढ़ते रहिए, घूमते रहिए, चलते रहिए, सुबह से लेकर शाम तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं, इतने आंकड़े आजकल इतने हैं, हर चीज के आंकड़े हैं। जी सर। उसको धीरे धीरे एक घड़ी की जो सुइया होती है ना, सुइया के अनुसार पढ़ना स्टार्ट करिए। तो 1905 में बंग आंदोलन हुआ था, 1911 में वो हुआ, 1919 में वो हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, 1930 में स्वराज आंदोलन हुआ, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। पहले मोटे मोटे टॉपिक पढ़ लिए, बच्चों में क्या समस्या क्या आती है इस टॉपिक में पढ़ने में। हिस्ट्री उलझन इसलिए लगती है कि वो जैसे टॉपिक स्टार्ट हुआ, आप जैसे आपने बाबर का नाम लिया, आपने जी, बाबर का नाम लेते ही आपने बाबर की जितनी चीज उसको रटना स्टार्ट कर दिया। हाँ सर। कि ये पहले ये देखिए बाबर का जन्म कब हुआ और मरा कब, 2 चीज याद कर लीजिए। जी सर। लेकिन आप क्या कर, बाबर का जन्म कब हुआ, फिर बाबर मरा कब, फिर बाबर का युद्ध, 2 युद्ध, 3 युद्ध, 4 युद्ध, उसकी सेना का नाम, उसका सेनापति का नाम, सब मत याद कीजिए। सर सेनापति। मैं एग्जाम्पल दे दूं आपको, बेहतर एग्जाम्पल है इसे का एज ए हिस्ट्री के तौर में।
किसी एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा कि भारत का एक नक्शा, टूटा फूटा नक्शा बनाना है, नक्शा दे दिया आपको। जी सर। तो स्टूडेंट को, अपने स्टूडेंट को कहा कि इस नक्शे को अच्छे से करीने से बनाना है। जी सर। कोई बच्चा, स्टूडेंट उस नक्शे को कायम नहीं कर पाया। एक आपके जैसा एक बंदा था, एवरेज स्टूडेंट का, जिसको बोला कि नीट है, कुछ नहीं करता, लेकिन वो कॉमन सेंस का प्रयोग कर रहा। उसने जैसे ही नक्शा देखा, उसके पीछे देखा कि हाथ पैर कान नाक पैर सब कुछ बने हुए, तो उसने उस हाथ पैर कान नाक को जोड़ना स्टार्ट किया। जब जुड़ा तो आपने देखा वो नक्शा तैयार हो गया। उसी तरह मैं अगर आपसे निवेदन करूं, आपसे बात करूं, जी सर। पहले पूरा मत पढ़िए, एक चीज को, टॉपिक को सरसरी तौर पे पढ़िए। मुझे अगर आपको जज करना तो 1 घंटा मुझे जज कर लोगे क्या? नहीं, मेरे साथ रहना पड़ेगा। जी सर। मेरे साथ जीना पड़ेगा। तो पहला मेरा नाम ही आप याद कीजिए ना। दूसरा, मुझे मैं कहाँ वो याद कीजिए। फिर उसके बाद दूसरी बार मुलाकात, 2 चीज तो याद है आप, छोटी छोटी चीज याद, तीसरी चीज फिर याद हो जाएगी, तीसरे दिन चौथी चीज आए। वरना क्या ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, टॉपिक एक आई, इस टॉपिक में पूरा पन्ना रट्टू रट्टू तोते की तरह, ये कभी याद नहीं होगा। आप कंप्यूटर नहीं हो, आप इंसान हो, आपको भूलना भी पड़ेगा। भूलोगे तभी आपको वापस याद आएगा। लेकिन इस सरसरी तौर में अगर इसमें आप 20 पॉइंट लिखे हैं, अगर एक बार में अगर आपको 3 पॉइंट याद हो जाते हैं, तो मान के चलिए आप टॉपर बनने की राह की ओर अग्रसर है। अगर उसकी जगह अगर आप 20 के 20 याद कर लिए उसी दिन, तो आप मान के चलिए आप फेल होंगे। याद तो हो जाते सर, दूसरे दिन भूलेंगे, क्योंकि आपने उसको याद किया उसी 1 घंटे की पीरियड में। होती ना, कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी थी, रैम और रोम। तो रैम मेमोरी है, तो परमानेंट मेमोरी आपकी। पहले दिन आपने 3 पॉइंट याद की, तीसरे दिन 3 पॉइंट तो आपको वापस आ गए, हाँ ये तो मुझे याद है, और 3 पॉइंट और ऐड हो गए। तो 3 पॉइंट कहाँ चले गए? रैम में चले गए, और बाकी 3 पॉइंट रोम में चले गए। अगले दिन फिर वापस आए तो 6 पॉइंट रैम में चले गए, 3 पॉइंट रोम में चले गए। अदरवाइज ये आपके 20 के 20 रोम में जाएंगे, अगले दिन वापस रोम आएगी, फिर रोम आएगी, रोम आएगी, रोम आएगी, और आप याद नहीं कर पाएंगे। ये बेहतर है कि आप सरसरी तौर पे पढ़िए। ज्यादातर बच्चों में क्या कमी आती है कि मैंने नोट भी किया, पढ़ा भी है, कि जो टॉपिक दिया, किताब खोली, कोई भी किताब खोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी किताब का एग्जाम्पल लूं, ये जैसे किताब है, तो किताब उनकी नई की नई रहती है। ऐसा लगा कि आने वाले 5वीं पीढ़ी को बताएंगे कि मैं ये किताब पढ़ता हूं। मैं तो ये कहूंगा, आपकी आने वाली पीढ़ी आपकी उस किताब को जज नहीं कर पाएगी, इस किताब में क्या लिखा है। इतने घुड़के कीजिए, इतने स्टार बनाइए, इतने मानचित्र बनाए, इतना कुछ भी कर लीजिए, उसको नई तरीके से करीने से मत रखिए। उसको जितना खराब कर सकते हो आप खराब कीजिए। खराब का मतलब गुड़किए, लाइनिंग, अंडरलाइनिंग। जैसे ही आपको पता है इस पॉइंट में 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे ये पन्ना खोले को 3 पॉइंट ही आपकी आंखों की मेमोरी के सामने 3 पॉइंट ही है। अदरवाइज आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, आपको नई चीज रखेगी। मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, एक बेहतर एग्जाम्पल आपको देता, आपके घर में आपको आंखों पे पट्टी बांध दूं, आप घर में सारा देख लेंगे कि रसोई कहाँ है, सामान कहाँ पड़ा है, ये कुर्सी कहाँ पड़ी है। और अगर आपको वही अनजान घर में ले जाऊं तो नहीं पता, तो वही एग्जाम्पल आप आता है कि सरसरी तौर पे ये गुड़के करने का तात्पर्य आपका जज होता है कि यहाँ पर ये पड़ा है, यहाँ पर ये पड़ा है, यहाँ पर ये चीजें हैं। क्लियर कीजिए, पढ़िए। और ज्यादातर लोगों की ये समस्या यही रहती है कि हमें याद नहीं रहता। याद नहीं रहने का तरीका ये प्रॉब्लम ये, हम सब कुछ एक ही बार में याद करने की कोशिश करते हैं, वो ह्यूमन माइंड में पॉसिबल नहीं है। या तो जो जीनियस व्यक्ति, हम जीनियस व्यक्ति की श्रेणी में, या तो जीनियस व्यक्ति भगवान बुद्धा था कि कृष्ण भगवान थे। हम तो जीनियस नहीं, हम एवरेज स्टूडेंट है जो मेहनत पे विश्वास करते हैं। करत करत अभ्यास जड़ बुद्धि हो तो सुजात। जी सर। तो उसी तरह आप अपनी मेहनत कीजिए, देखिए आप महीने भर में अपने आप को चेंज कर लीजिए। और सबसे बड़ी एक और, मैं आपको बिना पूछे और चीज बता देता हूँ। ज्यादातर कोचिंग सेंटर वालों की जो कोचिंग करते हैं, जैसे आप हो, आपके साथ वाले कोचिंग करते हैं, स्ट्रिंग बोर्ड में की सर मैंने कोचिंग, कहीं पर भी आप कोचिंग कर लीजिए। सबसे बड़ी खामी क्या है कोचिंग में, एक वो बोलते हैं हम आपको एक वातावरण प्रोवाइड कराएंगे। जी सर। लेकिन वातावरण प्रोवाइड कराने के दौरान वो चीज वो सीख नहीं दे पाते कि बच्चा चाहता क्या है। आपने एक टॉपिक दे दिया और बच्चा भी क्या करता है कि ठीक है आया, पढ़ना है। जी सर। तो कोचिंग सेंटर में जाने से पहले या कोई सवाल की कॉपी में एग्जाम में अपीयर होने से पहले एक चीज नोट कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोचिंग जा रहे हो,
जैसे आज का आपका टीचर आपको आधुनिक भारत का असहयोग आंदोलन पढ़ाने वाला जी है। सर, हो गया। आप घर से थोड़ा गो थ्रू होके जाइए, पढ़ के जाइए सर। पढ़ के जाइए। आप देखोगे जब पढ़ के जाओगे तो आपको सारी चीज ऐसी लगती मुझे पता है, मुझे पता है। आप देखिएगा जब आपको पता लग रहा है, जब आप किसी चीज में जीतने वाले होते हैं तो आपके अंदर एनर्जी डबल हो जाती है कि मैं जीत रहा हूं। जी सर। उसी की तरह अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आपको धीरे धीरे यहाँ पसीनों के धीरे धीरे टपक टपक बूंदे टपकना स्टार्ट हो जाती कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप चाहते हो कि आपके हंसी की चेहरा खिलखिलाता ऊपर बढ़े या पसीने की बूंदे टपके, तो डिपेंड। इसलिए बस पसीने की बूंदे नहीं चाहते हो तो आप पहले पढ़ के जाइए। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम में जो फेल होते हैं बच्चे, जी सर, कि मैं सवाल को अटेंड नहीं कर पाया या सवाल को दो सवालों में मुझे कंफ्यूजन था और मैं सही नहीं कर पाया, तो वो लोग क्या करते हैं कि सीधा एग्जाम में अपीयर होते हैं। अच्छा सर। उससे बेहतर उस एग्जाम के अपीयर होने से पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल असहयोग आंदोलन आपने पढ़ लिया, जी सर, पढ़ा, और पेपर आपने कर लिया, जी सर, पेपर आने से पहले आप खुद ही पेपर दे दीजिए अपने घर पे ही, टेस्ट सीरीज दे दीजिए। और टेस्ट सीरीज में आप देखोगे जो आपके सवाल रॉन्ग हो रहे हैं, जी सर, मान लीजिए आप 100 में से 60 नंबर आए या 50 भी आए, कोई आपत्ति नहीं। जी सर। जैसे ही आपके सवाल रॉन्ग हो, वो सवाल की कॉपी आप जाओगे वापस सवाल में, जहां आपका मटेरियल दिया उस मटेरियल में जाओगे, देखोगे, और वही पेपर वापस किसी और एग्जाम आएगा अगला, तो आप देखो कि 60 की जगह आपके 90 नंबर आ रहे हैं। जी सर। ये पैटर्न अपना लीजिए जी सर। तो बेहतर है। आप कछुआ तो नहीं, लेकिन खरगोश की तेज चाल तो आप चल ही लोगे अगर आप बीच में आराम नहीं करेंगे तो। जी सर। ये गाड़ी है, मंजिल है, ये आईएएस का जाम या आरएस का जाम वाइस मंजिल नहीं है, ये सफर है। लोग कहते हैं कि मुझे मंजिल प्राप्त हो गई, अब मुझे क्या है, मैंने आरएस बन के अपनी मंजिल प्राप्त कर ली, लेकिन मैं तो अपना सफर अभी भी तय कर रहा हूँ। जी सर। तो मंजिलें तो मिलती रहेगी, सफर अपना तय करते रहिए, करते रहिए, रुकिए मत, रुकोगे तो पानी वहीं बदबू देना स्टार्ट कर लेगा। नदियों की धारा की तरह चलते रहिए, चलते रहिए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।